चलिए, तो स्वागत करते हैं हम अपने नया से चैनल पे, और उसका नाम है लेट्स फील स्टडी। ठीक है, आप इसी पे यूट्यूब पे भी आपको वीडियोस मिलेंगे, यही चैनल पे। ठीक है ना, हो सकता है कि यूट्यूब चैनल का नाम लेट्स फील 3 चैनल बनाया जाए, एक 12th के लिए, एक 11th के लिए और एक 10th के लिए। नहीं तो 11th 12th एक में कर दिया जाएगा और 10th का अलग हो जाएगा। 11th का भी अलग कर दें, केवल उस पर 11th का कंटेंट रहेगा और 12th वाले पे 12th का कंटेंट। तो फिर जो 11th में पढ़ के बच्चा रहेगा मेरे साथ, उस 12th के चैनल पे कन्वर्ट होना पड़ेगा उसे। क्यों नहीं, उसको फिर सब्सक्राइब करना पड़ेगा, वहाँ जाना पड़ेगा। सब्सक्राइब करने में कौन पैसा लग रहा है? लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। तो लेट्स फील स्टडी 10th हो जाएगा, लेट्स फील स्टडी 12th हो जाएगा और लेट्स फील स्टडी 11th हो जाएगा। ऐसा ही कुछ कह रहे हैं ना आप? ठीक है, ओके, देखता हूँ मैं क्या करना है। ठीक है, और आज जो है मॉडुलस का लेक्चर नंबर 4 होगा। इसमें बहुत सारी चीज़ें हम लोग पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। आज के लेक्चर में थोड़ा सा पहले का रिवीजन करेंगे, क्योंकि कुछ नए चेहरे भी दिखाई दे रहे हैं। आगे अगर पढ़ा दिए तो फिर समझ में हो सकता है न आए। ठीक है ना, और फिर आगे बढ़ते हैं। फिर कोई दिक्कत? ठीक है, चलिए रिवीजन में क्वेश्चन सही कर लिया जाए। रिवीजन में क्वेश्चन सही कर लिया जाए। मॉड x - 3 और +2 का मॉड अगर बराबर में 1 हो या फिर बराबर में 7 हो, नहीं बराबर में 1 ही मैं करता हूँ, क्योंकि 1 से ना 2 केसेस बनते हुए मेरे को दिखाई दे रहा है। यहाँ 7 कर लेता हूँ फिर, और यहाँ पे अब मैं 3 भी कर लूँगा तो चलेगा, नहीं चलेगा फिर। कीजिए। थ्री को 13 कर लो। 3 को क्या कर लो? वो तो हटेगा ही। 3 करो या 13 करो, वो तो हटेगा ही। तो रिवीजन कर रहे हैं, तो आप देखिए सबसे पहले क्या करेंगे। हमने बोला था ना कि मॉड के अंदर 13 भी रखेंगे। देख रहे हैं आप, ये जो मॉड है, इस जगह पे आप क्या क्या रख सकते हैं? क्या क्या रख सकते हैं कि वो 13 आएगा? कुछ भी। 13 रखिएगा तो 13 आ जाएगा, और रखिएगा तो भी आ जाएगा। जी सर। तो इस जगह पे हम लोग, मैं इस जगह को यहाँ पे हटा लेता हूँ, क्योंकि बारी बार हमारे पास क्वेश्चन आएंगे तो उसको मैं करूँगा। तो मॉड x - 3 और +7 इज इक्वल टू 13 भी, और लिख के मैं तुरंत क्या लिखूँगा? मॉड x - 3 + 7 इज इक्वल टू -13। 7 उधर जाएगा सर, कितना बनेगा? 13 - 7 यानी कितना? 6। ठीक है जी। अब यहाँ से फिर से 2 केस बनेगा, बोलिए, क्योंकि फिर मॉड के अंदर x - 3 है, तो फिर मैं बोलूँगा कि x - 3 के जगह पे 6 रहेगा तो भी चलेगा, और x - 6 के जगह पे -6 रहेगा तो भी चलेगा। ठीक ना। और यहाँ पे बताइए 7 उधर जाएगा तो मॉड x - 3 बराबर -13 - 7, यानी कि ये तो ख़त्म कहानी यहीं से। समझ में आ रही बात? क्यों नॉट पॉसिबल? समझ गए ना? क्योंकि मॉड के अंदर नेगेटिव चलेगा, बाहर नहीं। कोई दिक्कत? तो केवल और केवल क्या सोल्यूशन आएगा? यहाँ से 12 और यहाँ से x बराबर 0। हाँ, सही बात है। अंदर तो 3 है ना, है तो एक तो हो जाएगा कितना? x बराबर 9 और x बराबर -3। कोई दिक्कत? तो ये बराबर है तो बहुत आसान है ज़िंदगी। ठीक है, अब जो है मैं अगला क्वेश्चन दे रहा हूँ, जिसमें मॉड ऑफ x अगर लेस देन 4 हो तो क्या होगा। ये मैं पहले भी करा चुका हूँ ऑलरेडी।
ठीक है ना। आप लोग नहीं किए हैं क्लास, इसलिए आपको दिक्कत हो रहा होगा, लेकिन मैं इस तरह का क्वेश्चन फिर से रिवाइज़ करा देता हूँ। एक रिवीजन वीडियो भी हो जाएगा, ठीक है। जो लोग लेक्चर 3 नहीं देखे हैं उनके लिए भी हो जाएगा और नया भी हो जाएगा, क्या दिक्कत है। इसमें मैं अलग अलग एग्जांपल ले लेता हूँ, 4 की जगह पे मैं 5 ले लेता हूँ। तो मॉड ऑफ x अगर लेस देन 5 हो तो इसको बनाने का क्या तरीका होगा। मैं क्या चाह रहा हूँ, मैं क्या चाह रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ कि किसी भी चीज़ का मॉड 5 से क्या रहे, कम रहे। तो मैं x के जगह पे क्या डाल सकता हूँ, -1 डाल सकता हूँ मैं। आप पहले ना एकदम आराम से होके सोचो, कैसे होके, आराम से होके सोचो कि मैं क्या क्या रख सकता हूँ, ठीक है। ये मोटा हो गया ना, कुछ पतला कर लेते हैं। ये हो गया आपका नंबर लाइन, ठीक है। और नंबर लाइन पे ये हो गया 0, कोई दिक्कत। आप ना ऐसे सोचो कि मैं क्या इसमें 1 डाल सकता हूँ। 1 डालने से 1 का मॉड 1 रहेगा सर, 1 का मॉड 1 आएगा और 1 5 से छोटा होता है, मतलब x बराबर 1 चलेगा सर। तुरंत बच्चा बोलेगा सर -1 भी फिर चलेगा, तो क्यों सर, क्योंकि -1 का भी मॉड तो 1 ही आ जाता है, तो 1 छोटा है 5 से, मतलब x बराबर -1 और 1 दोनों सेटिस्फाइड कर रहा है ना। एक बच्चा बोलेगा सर 2 करेगा, -2 भी करेगा सर, 3 -3 भी करेगा सर, 4 -4 भी करेगा सर, करेगा 4.5 4.9 4.999। अब तुम बताओ मुझे कि 4.9 के बाद 4.99 आता है, उसके बाद 4.9 तो मैं कैसे बताऊं कि 5 के जस्ट पहले हूं। उसी को मैथमेटिक्स में बोला जाता है 5 पे ओपन ब्रैकेट, और इसके पहले सब नहीं। 5 पे ओपन ब्रैकेट का मतलब कि 5 को बस छोड़ दीजिए, क्योंकि 5 लीजिएगा तो क्या होगा, देखिए 5 का मॉड लेस देन 5 का मॉड क्या आएगा सर, क्या 5 छोटा होता है 5 से, तो वो नहीं लेंगे सर। -5 भी लेंगे फिर, और उस पर भी ओपन ब्रैकेट। तो -5 से और 5 के बीच में जो नंबर है वो हम ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं। -5 से 5 के बीच में हम नंबर ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं, कोई दिक्कत है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। तो यहाँ से x की वैल्यू हो गई -5 से लेके 5 तक, कोई दिक्कत। आप यहाँ तक x डालिएगा तो उसका मॉड लेने पे 5 से छोटा आएगा। इसमें कोई भी नंबर आप इसमें रखिएगा तो उसका मैग्नीट्यूड लीजिएगा तो वो 5 से छोटा आएगा। बात समझ में आया। तो अब जो है इसी के आधार पे एक बड़ा सा क्वेश्चन या कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस को अगर हम सोचें कि मॉड के अंदर अगर x - 3 हो जाए और लेस देन अगर मान लीजिए 5 हो जाए, तो हमको घबराना नहीं है, हमको बस RHS को देखना है और इसको समझना है कि ये कुछ भी है, ठीक है। तो इस x - 3 के जगह पे हम -5 से लेके 5 तक नंबर रख सकते हैं बहुत आराम से, क्योंकि अभी देख रहे थे उस सब नंबरों का मॉड 5 से छोटा ही आएगा। लेकिन वो x था तो x ग्रेटर देन -5 लेस देन 5 लिखे थे। अब क्या लिखेंगे, अब तो x - 3 ना है अंदर, तो अब मैं x - 3 ग्रेटर देन -5 लिखूंगा और लेस देन 5। क्या ये बात समझ में आई। उस समय मॉड के अंदर x था तो x - 5 से 5 हुआ। अब मॉड के अंदर x - 3 है तो वो -5 से 5 होगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। अब मैं -3 को इधर भी भेजूंगा और -3 को इधर भी भेजूंगा, तो मैं x बराबर क्या लिखूंगा, x ग्रेटर देन -5, और ये इधर आएगा तो +3, फिर 5 और +3। तो यहाँ से x ग्रेटर देन आया -2 एंड लेस देन 8। दिस इज क्लियर है सर। ये कोई दिक्कत है, बोलिए, कोई दिक्कत है। बहुत बढ़िया।
तो 8 भी होगा ना? जी 8 कहाँ से होगा? चार बताइए फिर एक और बताइए। ये तो माइनस किसको, इसको कि इसको? ये समझ में आया है? तो आप समझिए ना कि यहाँ पे जो है, यहाँ पे अंदर में, आप अंदर वाली चीज़ को देख रहे हैं? हाँ, इसको देखिए कि यहाँ कुछ नहीं है। तो ये जब x था तो -5 से 5 बोल रहे थे, तो यहाँ जो रहेगा उसी को ना आप कहिएगा -5 से 5। x था तो x को बोले थे, तो यहाँ पे इसके अंदरवा क्या है बताइए, क्या है? x माइनस, तो x -3 जो होगा वो -5 से 5 जाएगा, -5 से 5 जाएगा। उसके बाद इस -3 को हमें दोनों साइड भेजना पड़ता है, इधर भी उधर भी। तो ये +3 हुआ और उधर +3 हुआ, 5 3 8 हुआ, इधर आया तो -5 + 3 -2 हुआ। कोई दिक्कत नहीं ना है? अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपको करना है ना, करिएगा? जी सर, करने के लिए तो आए हैं, है कि नहीं? उतारने का भी मौका मिलेगा। mod x - 4, चाहे पहले नॉर्मल करो, mod x <8, mod x <8, जिसको उतारना है उतार लो। सर हो गया, वो दीजिए। उतार लिए सब लोग? काहे घबरासी बच्चा, ना घबरासी। हो गया? यस सर। तो अगला क्वेश्चन क्या था? ये थोड़ी था, mod x <8 था। सॉल्व करिए सर, जल्दी। हो गया? तुम्हारा हो गया? बड़ी मुस्कुरा रहे हो, बताओ कल काहे नहीं आए थे? मुकड़ा उठाइए, मुकड़ा। बारिश हो रहा है। वहाँ तो बारिश शाम को हो रहा था। हमारे लाओ उधर ही है कोना में। हाँ लाओ इमाद, पीछे है तुम्हारे। मारिए सर इसको, मारिए। आओ, मारिए कर। हम बता दे रहे हैं, हमारा तो काम था, लेकिन भाई बोल रहा है कि तुम नहीं जाओगे तो हम भी नहीं ये जाएंगे। नहीं। हाँ हाँ बस इसमें ही आएगा, आ जाओ। हाँ हाँ हाँ। मैंने तो बताया जब मैं रास्ते में बैठाई थी, पूछिए। तो रास्ते में कैसे मिल गए जब तबीयत खराब था? तबीयत खराब था, दवाई लेने जा रहे थे। ओहो, आओ इधर, इधर आओ, इधर आओ। तो हम आए थे बेलता, लेकिन मम्मी को लेना था, इसलिए लेट हो गया। लेट कहाँ होगा? देखिए सर, अभी वो खा रहे हैं। भाई बोल रहा है कि तुम नहीं आओगे तो हम भी नहीं आएंगे। उसको भी देंगे। आओ इधर कैमरा में। ऐसा वीडियो ये कैमरा मैन जल्दी फोकस करो। बाबू वीडियो ना मार दीजिए सर, एक बार वीडियो मारे थे यूट्यूब पे। क्लास नहीं छोड़ना है, बोल और उसका उपाय मेरे पास है। आज से आप लोग को हम समय दे रहे हैं, आज से 7 दिन के अंदर पेमेंट कर दीजिए, ठीक है ना? नहीं नहीं पटकते नहीं है, पेमेंट कर देने से क्या होती है ना, जिम्मेदारी आ जाती है पढ़ने की, ठीक है ना? ऐसे लगता है कि है ना वो सरकारी स्कूल है, ठीक है ना? 7 दिन के अंदर आप लोग पेमेंट कर दीजिए। क्या सर? अरे आप तो 1 महीना में करिए, कोई बात। ये बन गया? यस सर। क्या कहेंगे हम लोग फिर से? आप ना थोड़ा सा विचार करते रहिए नंबरों को लिख के, ठीक ना? आप जैसे नंबर लाइन बनाएं, आप सोचिए कि मैं x = 0 डाल सकता हूँ, बोलेगा हाँ, क्योंकि 0 छोटा होता है 8 से। मैं बोलूँगा कि तुम 7 डाल सकते हो, 7 बोलो, यस सर। और -7, यस सर। -7.9 डाल सकते हो कि नहीं? तो भैया 8 से पहले डाल सकता हूँ मैं। और इसमें अगर मैं -7.9 भी डालता हूँ तो वो 7.9 ही आएगा। तो 7.9 जो है, -7.9 डाले थे, लेकिन आएगा क्या? तो 7.9 छोटा होता है कि नहीं 8 से? मतलब वो एक्सेप्टेबल है, मतलब कि -8 से -8 से +8 तक ओपन ब्रैकेट। कोई दिक्कत?
तो इसको मैथमेटिक्स में क्या लिखूंगा मैं, x ग्रेटर देन -8 एंड लेस देन 8, दिस इज योर आंसर। इसी को और एक भाषा में कैसे लिखा जाता है, x बिलोंग्स टू -8, और अगर यहाँ इक्वल टू नहीं है तो ओपन ब्रैकेट। इमाद अगर आप नहीं जानते हो तो सीखो यहाँ पे। -8 से 8 अगर ये ओपन ब्रैकेट में लिखता हूँ, इसका मतलब होता है -8 से 8 के बीच का सारा। -8 और 8 जो है शामिल नहीं होता है। अगर शामिल करना है तो उस समय क्लोज ब्रैकेट ऐसे लिखा जाता है। इसका मतलब उसके बीच का भी और 8 भी लिया जाएगा, जबकि हमें 8 तो यहाँ लेना नहीं है, क्योंकि 8 ले लेंगे तो फिर 8 लेस देन 8 नहीं संभव है, 8 बराबर 8 संभव है कि नहीं। बहुत सर, बढ़िया, बहुत बढ़िया सर। अब मैं बोलूँ मॉड ऑफ x - 3 लेस देन 8 हो जाए तो क्या होगा। सेम सिचुएशन है। उस समय x को आप -8 से 8 कहे थे, अब किसको कहेंगे -8 से 8? 3 को। x - 3 को बोलेंगे आप। अंदरवा जो है बंदरवा, इसके अंदरवा कौन बंदर है, अब इसके अंदर कौन बंदर है, तो बंदर जो है वो कहाँ से कहाँ तक गया, -8 से 8। समझ में आ रही बात, क्लियर है। इसके बाद कैसे करेंगे सर, इमाद इसके बाद कैसे करेंगे, ओहो सही बात है, अंदरवा तो x - 3 है ना है। अब क्या करेंगे इमाद बताओ, x एलिमेंट, x क्या करेंगे, एलिमेंट ग्रेटर देन, ग्रेटर देन ये वाला -3 को अब उधर भेजेंगे और इधर भेजेंगे। हमें x का ना वैल्यू निकालना है कि x - 3 का, हमें तो x ना निकालना है, तो -3 को उधर भी भेजना होगा, उधर भी भेजना होगा। x - 3 अरे x केवल -3 को हम पॉकेट में रख लिए, कहाँ रख लिए, इधर, तो केवल x नज़र आ रहा है। इधर ग्रेटर देन -8 लेस देन, 8 फिर -3 को पॉकेट से निकालेंगे, कहेंगे तू इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, इधर भी जाएगा तो तू प्लस हो जाएगा, बात समझ में आ रही है, कोई दिक्कत है। अब इस तरह के क्वेश्चन को बर्दाश्त कर लोगे ना, कोई दिक्कत नहीं ना है। तो एक क्वेश्चन बना के दिखाओ, फिर तो मैं देखूंगा तुम लोगों का। x + 6 का मॉड लेस देन 4 बनाओ, तो सॉल्व करो, सॉल्व करो। मॉड के अंदर जो भी होगा वो कहाँ से कहाँ तक जाएगा, -4 से 4। अब तो हमको रटा गया है ना, तो यहाँ से हम लिख देंगे x + 6 ग्रेटर देन लेस देन -4 4। फिर मैं 6 को क्या करूँगा, पॉकेट में रख लूँगा, रख लिया। 6 इधर आया तो अपना साइन चेंज किया, इधर गया तो साइन चेंज किया। x ग्रेटर देन यहाँ -10 एंड लेस देन। समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही है, कोई दिक्कत, दो ईयरबड दे दो, तो ब्लू हाँ काम करेगा, ब्लूटूथ ऑन करना। समझ में आ गया आंसर, कोई दिक्कत है। इसी को हम लोग ऐसे कैसे लिखेंगे, x बिलोंग्स टू कैसे लिखेंगे, -10 कॉमा दोनों, दो को एंड लिख देना है दोनों का, ठीक ना, ओपन ब्रैकेट दे देना है, कोई दिक्कत। तो एक तो केवल लेस देन वाला हुआ अभी, अब हम किसको करते हैं, ग्रेटर देन वाले को करते हैं। नजर के सामने जिगर के पास कोई रहता है, वो तुम। ये क्वेश्चन है एक ठो, और वहीं पे मॉड ऑफ x - 3 लेस देन इक्वल टू 10, ठीक ना, करो आराम से। पहले पहला करके दिखाओ, फिर दूसरा करके दिखाना।
ग्रेटर देन इक्वल टू है ना। हाँ इक्वल टू है, ग्रेटर लेस देन इक्वल टू। देखो जो दबा हुआ मुँह, देखो शेर का मुंह समझो इसको, क्या समझो, क्या समझो? शेर किसको खाता है, चूहा को कि हिरन को? हिरन को। तो जिधर मुंह खोल के खड़ा होगा उधर हिरन होगा, मतलब उधर बड़ा होगा। और चूहा किधर होगा, जिधर मुंह क्या हो, खोल दबा के बैठा हो। तो अब इधर वाला क्या होगा, दबा के बड़ा। इधर वाला क्या होगा, इसमें बड़ा होगा। इस वाले में इधर वाला क्या होगा, बड़ा होगा, उधर वाला छोटा होगा। याद रहेगा। तो ग्रेटर देन माने बड़ा और लेस देन माने छोटा। तो अगर ये है तो इसको क्या पढ़ेंगे, मॉड एक्स क्या पढ़ेंगे, लेस देन और इक्वल टू 10। मॉड एक्स लेस देन और इक्वल टू 10। क्लियर है ना? हाँ। बना लिए? मेरे एक बन गया। क्या आया, क्या आया पहला वाला में? पहले में x बिलोंग्स x माइनस 10 क्लोज ब्रैकेट -10 से 10। x बिलोंग्स टू माइनस 10 से 10 तक। क्लोज ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट। क्लोज ब्रैकेट। क्लोज ब्रैकेट क्लोज। इक्वल टू है। तो ओपन क्या किए थे, हैं? ओपन क्या किए थे, ध्यान नहीं दिए थे। क्या नहीं ध्यान दिए थे? इस पे भी ध्यान दे लिया करो, इधर उधर ही उधर ध्यान देते हो खाली। इस पे ध्यान दोगे तो लाइव बनेगा, इधर उधर ध्यान दोगे तो कहाँ बनेगा? -7 से 7 तक। सबसे पहले ना रख के देखो ना, 7 से 7 मैं 7 रख सकता हूँ क्या इसमें, 8 रख सकता हूँ मैं, 10 रख सकता हूँ मैं, 10 माइनस 7 से 13 तक। 10 से थोड़ा भी ज़्यादा रख के देखो क्या होगा। 10 से थोड़ा भी ज़्यादा रखोगे तो गड़बड़ा जाएगा, नहीं गड़बड़ाएगा? तो उतना नेगेटिव तक भी जाएगा, उतना तो अंदर वाला ही ना सेटिस्फाइड कर रहा है। अब ये क्लोज हो जाएगा, क्यों सर? क्योंकि लेस देन इक्वल टू है। ठीक है ना? तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू लेस देन इक्वल टू, अभी -7 से 13। ये समझ में आया? अब तुमको बस यही समझना है कि जब मॉड के अंदर x लिखा था तो x जो है वो -10 से 10 गया था। अब क्या लिखा है, अब x तो x -3 जो है वो कहाँ से कहाँ तक जाएगा, -10 से माइनस 10 तक। अब -3 को उठाओ, -3 +3, -7 फटाफट कैलकुलेशन करने की हड़बड़ी क्या है, कहीं जाना है तो काहे हड़बड़ी है? देख रहे हो हम कितना आराम से कर रहे हैं, तुम घबरा जा रहे हो, फट से कैलकुलेट कर रहे हो। सावधानी हटी मैथ की घटी, एगो बैठाना है हमको। कैसे, कुछ बैठा के बताओ तो जी। सावधानी हटी, वो तो पुराना हो गया ना। इक्वल टू भी शामिल होगा, उसके ऊपर वाला में भी होगा। अब देखो यहाँ पे एक तो आंसर यही लिख दो। अब क्या लिखोगे, x बिलोंग्स टू, पहले कॉमा दे के दोनों लिखो, फिर सोचो कि क्लोज देना कि ओपन देना है। अब तो इक्वल टू भी आ चुका है, तो इक्वल टू भी आ चुका है तो क्लोज ब्रैकेट। समझ में आ रही है इमाद? धीरे धीरे घबराना नहीं है, ठीक है ना? आराम से हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना? हाँ, उतार लिए सब लोग, बोलिए। बढ़ू आगे मैं, पक्का? मम्मी कसम। मॉड x -6 लेस देन इक्वल टू 8, पहला क्वेश्चन। सर दूसरा क्वेश्चन दो, मॉड x + 8 लेस देन इक्वल टू 2। इसके बाद वाला में मज़ा आएगा। बनाओ बनाओ जल्दी।
चलिए, आपका बताया हुआ आंसर मैं लिख रहा हूँ। क्या है सर पहला का? x बिलोंग्स टू -2 से 14 तक। x बिलोंग्स टू -2 से 14 तक क्लोज दोनों। हाँ। दूसरा x बिलोंग टू -12 से -6 तक। -10 से -6 तक। हाँ, -10 से -6। -10 से -10 से ऐसा ही क्लोज ना। तो देखा जाए, बोलिए। मैं क्या बोलूँगा कि तू भाई मॉड के अंदर है और लेस है, तो -8 से 8 जाएगा। बोलो। तो x -6 ना है अंदर, वो जाएगा -8 से लेके, और इक्वल टू लगा है तो इक्वल टू भी लगेगा। अब -6 को पॉकेट में रख लिए, इधर भेजेंगे तो +6 और इधर भेजेंगे तो भी। तो x ग्रेटर देन लेस देन, ठीक है, मतलब इक्वल टू लगेगा ना, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, नंबर लाइन बनाएंगे हम लोग। यहाँ पे क्या बनाएंगे? नंबर लाइन। पहला -2 होगा और अगला 2 होगा। लेस देन है तो आंसर कम होगा कि ज़्यादा? कम मतलब अंदर ना। क्लोज भी होगा सर, बोलो। और यहाँ भी अब बताओ, अब क्या होगा? x + 8 के वैल्यू यही ना है, -2 से +2 और इक्वल टू लगा है तो इक्वल टू भी। 8 को पॉकेट में उठा लिए, बगली में से जाएगा तो चेंज करेगा ना साइन। बहुत सही। मतलब आप लोग सही बनाए हैं और सीख गए। अब ये तो खेल रहा है लेस देन का, अब जो है खेल बदलेगा और मॉड x ग्रेटर देन अब 4 हो जाएगा। मॉड ऑफ x ग्रेटर देन 4 हो जाएगा। तो पहले आप सोच के बताइए, नंबर लाइन बनाइए, नंबर लाइन बनाइए और सोच के बताइए। क्या यहाँ पे 0 चलेगा? यस सर, नो सर, वेरी गुड वाला सर, यहाँ कहानी नहीं है। आप सबसे पहले रखिए और संतुष्ट हो जाइए। इमाद 0 बोले 0 रखो। 0 का मॉड ग्रेटर देन 4, 0 आएगा सर। क्या ये बात सही है? 0 बड़ा होता है 4 से कि 4 बड़ा होता है 0 से? मतलब ये बात सही नहीं है। मतलब कि जो आप रखे थे वो सही नहीं है। सर मैं बताऊं? नहीं मत बताओ, नहीं बताओ। प्रिंस कौन है? मत बताओ, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैं तुमसे ये बोल रहा हूँ, 1 रखो चलेगा? 1 रखो चलेगा? रख के देखो, संतुष्ट हो लो पहले। 2 रखो चलेगा? 3 रखो चलेगा? 4 रखो चलेगा? कहाँ चलेगा? 4 चलेगा? 5 चलेगा। कैसे सर? कैसे सर? क्योंकि 5 का जब मॉड निकलेगा तो हमारा ग्रेटर देन 4 रहेगा, नहीं रहेगा जी? तो 5 चलेगा। कोई बच्चा कहेगा सर 5 नहीं 4.1 भी तो चलेगा। तो -4 -5 भी तो चलेगा। हाँ, -5 भी चलेगा, बिल्कुल सही जवाब। अगर 5 चला तो -5 भी चला। वो कैसे सर? क्योंकि -5 डालने से आएगा बाहर क्या? 5 ग्रेटर देन होता है, तो -5 भी चलेगा सर। क्लियर ना? -6 भी चलेगा, 6 भी चलेगा। मतलब ये तो हमें पता चल रहा है धीरे धीरे कि अंदरवा वाला अब नहीं हो रहा है, अब बाहर वाला हो रहा है। चल रहा है धीरे धीरे। अब क्रिटिकल पॉइंट पे ढूंढना है खाली। क्रिटिकल पॉइंट माने अंतिम वाला बिंदु। 4.1 चलेगा कि नहीं? रख के देख लिया जाए। 4.1 का मॉड ग्रेटर देन 4 चलेगा कि नहीं? 4.1 का मॉड 4.1 होगा, और वो 4 से बड़ा होता है कि नहीं? तो 4 से जस्ट बड़ा वाला चलेगा कि नहीं? लेकिन 4 इसको कहते हैं 4 से अधिका चलेगा। 4 पे ओपन ब्रैकेट और अधिका सब।
4 पे ओपन ब्रैकेट और अधिका सब, 4 पे ओपन ब्रैकेट और अधिका सब। चलेगा ना? कहाँ तक जाएगा ये? जहाँ तक चलेगा। 1 लाख डालेंगे तो भी चलेगा, 1 लाख का मॉड 1 लाख, और माइनस 1 लाख भी चलेगा। हेलो, समझ में आ रहा हमको तो तुम्हारे ऊपर शक लग रहा है। है? बैठे हैं घर पे नहीं, वो कुछ गड़बड़ लग रहा है हमको। कुछ हुआ नहीं ना है तुमको? आइए सर, इसका चेहरा देख कर है ना? हम भी समझ में आ रही बात? सही है। तो यहाँ से हमें पता चला कि माइनस 1 लाख भी डालेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि माइनस 1 लाख का भी मॉड 1 लाख आएगा। तो 1 लाख ग्रेटर देन 4 चलेगा ना, कि नहीं चलेगा? जी सर। तो मतलब पता चला कि ये भी आंसर है और ये भी आंसर है। तो उसको लिखने का क्या तरीका हुआ? पहला तरीका कि x लेस देन -4 एंड ग्रेटर देन, देख लो दोनों एंड, एगो माइनस इन्फिनिटी एगो -4, और या ये भी चलेगा। इसमें क्या लिखोगे? x ग्रेटर देन 4 एंड लेस देन। तो एक तरीका है सॉल्यूशन को लिखने का ये। दूसरा तरीका आंसर को लिखने का, x बिलोंग्स टू, 2 एंड लिखते हैं उसमें, याद है ना? 2 एंड ना लिखते हैं। बोलो बोलो। उसके बगल में, x के बगल में। हाँ, इन्फिनिटी से छोटे ना है, इन्फिनिटी से पहले ना है। और 4 से देखो, x पे उंगली रख के पढ़ो। x इज बोलो, x इज खुला हुआ मुंह 4, x इज खुला हुआ मुंह 4, माने x इज ग्रेटर देन 4। एकदम आराम से, ठहर घबरा के नहीं। x इज ग्रेटर देन 4 चलेगा कि दौड़ेगा? दौड़ेगा, इन्फिनिटी से पहले। पूरे इधर तुम्हारे मार्केट में मेरे जैसे टीचर नहीं मिलेगा, ये मतलब कॉन्फिडेंस से मैं बोल रहा हूँ। तो बुलाओ किसी को भी, मतलब पूरे वर्ल्ड की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, इधर की बात कर रहा हूँ। हमसे भी लोग 30 मार्क खाए हैं, ठीक है, लेकिन इधर तो नहीं है। इंग्लिश पढ़ाते थे ना, वो आए थे हमारे पास, बता रहे थे कि आपका पैनल यूज करेंगे, बताइए कितना लेंगे। हम बोले फ्री में यूज करिए। तो कहे ना, फ्री में नहीं यूज करेंगे, आप बताइए। हाँ, तो बोल रहे थे कि फ्री में नहीं यूज करेंगे। हम बोले नहीं, हम आपसे पैसा नहीं लेंगे, ठीक है। तो नहीं उतना इनकम नहीं आता है, हमें बताए थे वो। नहीं बोले थे, तो बोलने में कुछ भी बोल सकते हैं। हमसे पर्सनली मिले थे तो हमसे भी बोले थे। उतने सब्सक्राइबर पे बोल रहे थे कि महीना का 30,000 35,000 तक आता है, 20,000 25,000 तक आता है, कभी 10,000 आता है। तो यहाँ से दूसरा तरीका देखा जाए, हम लोग अपने दिशा से भटक रहे हैं। हेलो नजरे बोर्ड पे। x बिलोंग्स टू, 2 एंड लिखते हैं ना, 1 एंड माइनस इन्फिनिटी, 1 एंड। अरे महाराजों, -4। हाँ, तोहरा पर ना क्लोज होई, पहुँच जेब इन्फिनिटी पे, माइनस इन्फिनिटी पे पहुँच जेब। तनी पहुँच के दिखाओ तो, इन्फिनिटी पे पहुँचा, इन्फिनिटी पर कहाँ जेब? दिल्ली। और उतना दिल्ली चल जाए। इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी पे क्लोज क्यों नहीं होता है? क्योंकि तुम कहोगे कि यहाँ से दिल्ली से भी आ गया है, तो हम कहेंगे कि दिल्ली पहुँच के फिर उतना दूर चले जाओ। कहोगे सर जितना आप कह रहे हैं उतना, हम बोले उतना और चले जाओ। इन्फिनिटी की यात्रा कभी हो ही नहीं सकती है। वो ऐसी दूरी है जहाँ पे नहीं पहुँचा जा सकता है। जितना दूरी बताओगे मैं उसका डबल बोल दूंगा। समझ रहे हो ना विनोद? तो मैं माइनस इन्फिनिटी से -4 पे ओपन करूंगा। और का मतलब मैथमेटिक्स में यूनियन होता है। फिर से सुन लो, और का मतलब मैथमेटिक्स में यूनियन। और 1 एंड पे 4, 1 एंड पे इन्फिनिटी, 4 इन्फिनिटी ओपन ब्रैकेट। ठीक है जी, ये बात समझ में आई?
तो ग्रेटर देन वाला में आंसर बीच में आ रहा है कि बाहर आ रहा है? बाहर आ रहा है। तो याद रखना ग्रेटर में ज़्यादा आंसर आता है और लेस में कम आंसर आता है। कम आता है। लेस में कम। कम, हमेशा बीच में हो। और उसमें देखो, इसमें बाहर आंसर है, बाहर। अनलिमिटेड में है। इसमें ज़्यादा आंसर। यस सर, इंफिनिटी। जी सर, एक क्वेश्चन तो और बनता है। हाँ सर, इसी बात। मॉड x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 6। सॉल्व। लोग को मॉडुलस हार्ड लगता है, इनइक्वालिटी हार्ड लगता है, लॉगरिथमिक हार्ड लगता है। हम बोले मेरे से पढ़ के तो एक बार देख लो, हार्ड लगेगा तो बताना। अरसलान, तुम ज्ञान कुंज क्यों ज्वाइन किए? सर उसमें स्कूल मैथ का टीचर नहीं कि कुछ गड़बड़ है? हाँ सर। किस स्कूल में थे अरसलान? हमको तो लग रहा है कि ज्ञान कुंज में कोई मिला है। गया था उसी एग्जाम में, एकदम खुश हो गया था। है ना, वही से लग रहा है। वो भी बोला कि मैं भी एडमिशन वहीं लूँगी, तू भी वही लेना। यही बात है, मतलब एग्ज़ाम में यही बात हुआ होगा ना। तब क्या, और क्या बात? अरसलान, कुछ तो लोचा है भाई। सर देखिएगा। अच्छा, मैं देखता हूँ, मैं सर से एक मेरे कांटेक्ट में मैं पूछता हूँ, किस तरह उस पर नज़र बनाए रखिएगा। डायरेक्ट किया वो। तुम तो एक बार पढ़ लिए हो तो तुम्हें डायरेक्ट करना ही चाहिए। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, सही है। तुम्हारा इंफिनिटी आ रहा है तुम्हारा। क्या बात है यार, तुम तो दिल जीत रहे हो तुम लोग, वाह। अब हमारे स्टूडेंट आईटी निकालेंगे लग रहा है। भाई देखिएगा। ओहो, क्या बात है, बहुत बढ़िया। देखिए। तुम लव लेटर काहे लाते हो रोज? हाँ, इसके वैसी कॉपी है यार, देख रहे हैं। अजीब हाल है तुम्हारा। तो तुम x नहीं लिख रहे हो और इक्वल टू लगा है ना यहाँ पे, तो 6 पे और -6 पे इक्वल टू लगेगा, दोनों लिखो। यस सर, यस सर। एक आंसर लिख के हो, इधर वाला छोड़ दिए हो। ये दोनों है ना, देखो। यस सर, यस सर, देखते हैं। ऐसे मत मुस्कुराओ पगले। इस टाइम में बीतता है, लेकिन समझ में भी नहीं आया। सर पढ़ किससे रहे? अरे भाई किससे पढ़ रहे हो? फील द मैथ कर रहे हो। लग रहा है तुम मतलब पढ़ रहे हो, लग रहा है खेल रहे हैं हम लोग आराम यस से। सर। तो मैथमेटिक्स देखो, लेट्स फील स्टडी का मतलब ये होता है कि तुम समझ रहे हो ना। ऐसे कर रहा है, उसके बाद अभी 18 भी नहीं हुआ था, वो माने अभी 21 हो गया। ओहो, बोर नहीं ना हो रहे हो? नहीं। हाँ? सर, चिल कर। बोलो, नहीं तो ऑर्केस्ट्रा मंगाते हैं फिर। मंगाए? मंगाइए। अरे वाह, इमाद लग रहा है कुछ गड़बड़ हो रहा है आजकल। अरसलान से पूछिए ज्ञान के क्यों गया। अरसलान का तो पता चल ही गया कि स्कूल में एग्ज़ाम देने गया था 10th का, और वही सेटिंग हो गई। वहीं पे बात हुआ कि तुम भी ज्ञान कुंज में, हम भी ज्ञान कुंज में। ओ भाई, सबसे पहले -6 और 6 बना लेना। तुम रख के देखो मन की आंखों से कि मैं 6 रख सकता हूँ। यस सर। मैं 5 रख सकता हूँ। यस सर। नो सर। 5 ग्रेटर देन 6 कहाँ आता है? बाहर न जाएगा। तो 6 से 7 रख सकता हूँ, -6 से -7 रख सकता हूँ। समझ में आ रही बात? मानी इधर का उधर सब होगा और इधर से पहले सब होगा। समझ रहे हो ना विनोद? समझ रहे हो ना इमाद? यस सर। तो ये हो जाएगा आंसर क्या? x। देखो इमाद, लिखने सीखो। आंसर लिखने नहीं आ रहा है, कर ले रहे हो, लिखने नहीं आ रहा है। ये दोनों लिखना है ना। ये इंड को -इन्फिनिटी बोलते हैं और ये इंड को प्लस इन्फिनिटी। तो हम लोग जब ऐसे लिखते हैं x ऐसे बीच में, यस सर। तो दोनों तरफ साइन देखो मैं कैसे दे रहा हूँ, एक ही तरफ का। और एक एंड पे -इन्फिनिटी और एक एंड पे प्लस इन्फिनिटी। -6। माइनस। यही तक ना है। यस सर। और फिर x लिख दूंगा, वही साइन दोनों तरफ, ऐसे वाला, ठीक ना? यस सर, यस। लिख दिया। और फिर एक एंड पे 6 और एक एंड पे इन्फिनिटी। इन्फिनिटी। इसी को और कैसे लिखते हैं सर? x बिलोंग्स टू
एक इंड और दूसरा इंड के बीच में कॉमा, माइनस इन्फिनिटी और माइनस 6 के बीच में कॉमा। अब देख लो, अच्छा ये इक्वल टू भी है तो सर यहाँ इक्वल टू भी चलेगा, क्लोज ना है, क्योंकि 6 रखने पे 6 बराबर 6 आएगा ना, 6 रखोगे तो 6 बराबर 6 आएगा ना। अब यहाँ पे तो इन्फिनिटी पे कभी पहुँच ही नहीं सकते हैं, तो वो क्लोज बराबर भी रहेगा तो भी हम नहीं दे पाएंगे, यहाँ बराबर भी रहेगा तो भी हम माइनस इन्फिनिटी पे नहीं पहुँच सकते, तो वहाँ तो ओपन ही रहता है, लेकिन 6 पे क्लोज हो जाएगा। और का मतलब यूनियन, और का मतलब यूनियन, और एगो 6 और इन्फिनिटी। समझ में आ रही बात? बोलो, Yes, sir. कोई दिक्कत है? No, sir. एक और क्वेश्चन बना लो। जी सर, जी सर। काहे ना? काहे ना हो, काहे ना सर बनावल जी। मजा आता है। x माइनस 5 का मॉड घबराना नहीं है। नहीं है, घबरा गए तो क्वेश्चन छूट जाएगा। चलो मैं 2 ही दे देता हूँ और इक्वल टू भी लगा देता हूँ। सॉल्व, एक बार पहले वाला सॉल्यूशन को गौर से देख लो कि जब ग्रेटर देन है तो उसी का नेगेटिव और उसी के पॉजिटिव के बाहर आंसर है, इक्वल टू भी है तो भी -6 और 6 के बाहर आंसर है। तो बस आपको ये सोचना है कि जब मॉड के अंदर x था तो x जो है वो गया था -इन्फिनिटी से -6 और 6 से इन्फिनिटी। अब मॉड के अंदर जो भी होगा एनी नंबर, मॉड के अंदर भले x माइनस 5 है, लेकिन हमको इसको क्या समझना है कि ये हमारे लिए कोई भी नंबर है a, तो ग्रेटर है तो -2 के पहले पहले और 2 के बाद बाद। नहीं समझ रहे हो? Yes, sir. -2 और 2 में बना लिया। Yes, sir. अब -2 के पहले पहले और 2 के बाद बाद, और इक्वल टू लगा है कि नहीं लगा है? बताओ, इक्वल टू लगा है कि नहीं लगा है? लगा है? जी लगा सर, है। लगा है। तो मेरे को बताओ कि अब जो आंसर लिखोगे वो x का लिखाएगा कि x माइनस 5 का लिखाएगा? सोच के देखो, यहाँ x रहता है तब ना तुम कहते x माइनस 2 के पहले पहले और x 2 से अधिक अधिक, Yes, sir. लेकिन अभी तो x नहीं है। Yes, एक मिनट। और ये वैल्यू ऐसे ऐसे लिख दोगे दोनों साइड, Yes, sir. और यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी और यहाँ पे -2. यहीं तक ना हो, माइनस इन्फिनिटी -2 तक ना हो, Yes, sir. और क्लोज है तो क्लोज लगेगा, Yes, sir. और एक्स इज फिर से वही साइन 2 पे क्लोज लगेगा ना, उधर इन्फिनिटी हो जाएगा। इस पे लगेगा क्लोज, नहीं, काहे कि इन्फिनिटी पे हम पहुंच नहीं सकते। नहीं सकते। सही है? Yes, sir. बहुत सही सर। अब आपको तो x निकालना है, आपको तो x निकालना है। ये निकल क्या रहा है? ये भी क्या निकल रहा है? आप x माइनस 5 न रखे हैं, Yes, sir. आप x माइनस 5 न रखे हैं, तो अब x माइनस 5 न माइनस इन्फिनिटी से -2 चलेगा। Yes, sir. अब -5 को पॉकेट में रखेंगे सर, कहाँ रखेंगे? इधर आएगा तो क्या होगा? Infinity minus infinity. +5 पहले से क्या है? -2 +5 होगा। Yes, sir. जी सर, -5 को इधर भेजो, क्या होगा बताओ? Plus. ग्रेटर देन 2 + 5 लेस देन इन्फिनिटी +5 होगा। Yes, sir. यहाँ से बताओ x ग्रेटर देन माइनस इन्फिनिटी में 5 जोड़ोगे तो कुछ बढ़ जाएगा? Minus infinity रहेगा। नहीं, माइनस इन्फिनिटी बहुत छोटी संख्या है, उसमें 2 4 5 1 लाख 2 लाख जोड़ने से कुछ फर्क नहीं पड़ता है। वो क्या रहेगा? माइनस इन्फिनिटी रहेगा, और ये तो फर्क पड़ेगा जी, 3 आ जाएगा, होगा ना? Yes, sir. Equal. और इक्वल टू चलेगा ना यहाँ पे? Yes, sir. 5 और 2 7, और यहाँ इन्फिनिटी में 5 जोड़ने से कुछ बढ़ जाएगा? इन्फिनिटी बहुत बड़ी संख्या है, समुद्र है, और समुद्र में तुम 5 लोटा पानी डाल के कह रहे हो कि समुद्र का तल बढ़ गया। कितना बड़ा है बताओ देख के। समुद्र है, समुद्र समुद्र समझ रहे हो ना? थोड़ा इमेजिन करो, आगे क्या है? समुद्र। नदी नहीं है, समुद्र।
नाला नहीं है, तालाब गाँव का पोखरा ना हो। पोखरों में 5 लोटा पानी डाल बताऊ ना उठी, उठी। नहीं सर। और तुम समुद्र में 5 लोटा पानी डाल के कह रहे हो कि 5 लाख लीटर डाल दोगे तो कोनो प्रभाव नहीं पड़ेगा उसको, समझ रहे हो? तो इन से मीजर करना पड़ेगा। तो बस इमेजिनेशन करना है कि वो भी इन्फिनिटी ही होगा, यस सर। ठीक है ना? तो इसको और भी एक भाषा में आंसर क्या लिखेंगे बताओ तो इमाद? इमाद बताएगा। x बिलोंग्स टू, यहाँ से देख के बताओ, मैं लिखा हूँ। अरे ये क्या बोलते हैं, ग्रेटर देन? नहीं वो तो मैं लिख चुका हूँ, वो क्लोज ब्रैकेट वाला लिखना है आप हमें। थ्री ग्रेटर देन इक्वल टू 3 ना। एक इंड और दूसरा इंड के बीच कॉमा बस। अरे ये अरे एक इंड और दूसरे इंड के बीच कॉमा, -8 इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी कॉमा हाँ, और फिर यहाँ पे हो जाएगा 3 हाँ 3 तीन तक ना हो पहले। और फिर यहाँ पे हो जाएगा अभी नहीं, अभी यहाँ क्लोज ब्रैकेट कहाँ देंगे, ओपन ब्रैकेट कहाँ देंगे? इसमें क्लोज देंगे और इसमें ओपन देंगे, क्योंकि ये और मतलब और लिखेंगे यूनियन। यूनियन। क्या होगा अब आगे? और हो जाएगा ये क्या बोलते हैं 7 ग्रेटर देन, क्लोज से ये इन्फिनिटी ओपन, ओपन रहेगा, क्योंकि पहुंच नहीं पाएंगे। समझ रहे हो? कितना भी कर सकते हैं ना सर, माइनस इन्फिनिटी से ये तीन। सॉल्यूशन मत देखें, आंसर मत देखें, आंसर सही ना, नहीं रहता है। बिल्कुल भयंकर गलती है उसमें, तानी मनी ना। लेकिन आंसर था वो आंसर याद है इसलिए आ गया जबान में। नहीं सर, देख लीजिए। देखें, तुमसे भी तो कुछ सीखे हम। क्या बताते हैं तरीका तो। अच्छा हाई देखा जाए बाबू लोग, इसका मुंह भी दिखाई ठीक बा? हाई लिख ले बना x ग्रेटर देन 3 और लेस देन 7। एक मतलब भाई 3 और 7 के बीच में, और आंसर का आइल बा हो इन्फिनिटी में आया 3 के पहले और 7 के बाद में। ये लिख ले बना 3 और 7 के बीच में, तो 3 और 7 का बीच में तो आंसर है ना हुई। 3 और 7 के बीच में 4 आवेला ना आवेला? तो हमारा आंसर तो नहीं है ना 3 और 7 के बीच में, हमारा आंसर 3 के पहले है और 7 के बाद है, तो 4 आंसर नहीं होगा। तो तुम डाल के देखो इस इक्वेशन में 4, देखो तुम्हारे साथ कैसे धोखा हो जाएगा। इसमें पुट करना है x बराबर 4, तो मॉड के अंदर 4 - 5 ग्रेटर देन 2 होना चाहिए ना, या इक्वल टू -1 का मॉड होगा, और 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 2। कोई भी बात सही है? ना ही 1 2 से बड़ा होता है और ना ही 1 2 के बराबर होता है। आंसर बा तो आ गया है, तुम्हारे मन की आंखों में आंसर आ गया है भाई, जिंदगी के मजे ले रहे हो तुम। तो मैं होमवर्क दे दूं? बोलो, कोई दिक्कत है? होमवर्क नहीं बनाओगे? वो तो अपलोड करेंगे ना भाई तू होमवर्क लिख ले, पेयर कॉपी सब बना रहे हो रोज रोज का? सारा बनाए हो ना? चेक तो करना ही है, वे संडे को टेस्ट और चेक हम करेंगे, आपका टेस्ट होता रहेगा। जी सर, इनइक्वालिटी मॉडुलस का है सर? पुरानी वाली को बोलना नहीं है, नहीं तो नई वाली भी पटेगी नहीं, पुरानी वाली को ध्यान दो। संडे को नई वाली कहेगी कि पुरानी वाली का तो साथ नहीं दिया, तो नई वाली कहेगी मेरा भी साथ छोड़ देगा। धोखेबाज है ये, फ्रॉड है, समझ रहे हो आप? तो इसलिए पुरानी वाली का साथ नहीं छोड़ना है, ठीक है ना? हाँ सर, पहला क्वेश्चन लिखिएगा, मॉड x - 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 7। दूसरा क्वेश्चन, मॉड x + 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 9। तीसरा क्वेश्चन, मॉड x - 2 लेस देन 2।
चौथा क्वेश्चन मॉड x प्लस 5 लेस देन इक्वल टू 7। पाँचवा क्वेश्चन मॉड x माइनस 2 तो बहुत हो गया ना, अब मैं 2x कर देता हूँ। 2x माइनस 3 का मॉड लेस देन इक्वल टू 5। और छठवा क्वेश्चन 3x माइनस 8 का मॉड ग्रेटर देन 8। और सातवां क्वेश्चन 10 तो दिए सर। बिल्कुल सही, मैं 11 कर दूँ। आप 15 करो। हो ग्रेटर देन इक्वल टू 9। और आठवां क्वेश्चन 5x का मॉड लेस देन इक्वल टू 5। और नौवां क्वेश्चन 3x माइनस 2 का मॉड ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और 10वां क्वेश्चन 3x माइनस 8 का मॉड लेस देन इक्वल टू 0। 11वां क्वेश्चन मॉड 3x माइनस 8 लेस देन 0। और 12वां क्वेश्चन मॉड 3x प्लस 5 ग्रेटर देन 0। सर मेरी गलती, हम इक्वल टू देखे ही नहीं, हमको लगा कि नीचे सेम ही क्वेश्चन दे देंगे क्या। तो ये आपका होमवर्क है साहब। सीखना है तो बनाना पड़ेगा, और नहीं सीखना है तो कोई बात नहीं, फी पेमेंट कर दीजिए। हम कल आइए जाइए। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। लेट्स फिल स्टडी। हाँ, लेट्स फिल स्टडी को आप लोग क्या करें, अधिक से अधिक लाइक करें, अब दोस्तों के पास शेयर करें, और चैनल पे नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो में। सर क्वेश्चन